हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जीके सेक्शन की। जैसा कि आप सबको पता है कि आपको लगातार वीडियो मिलते रहते हैं। ये हमारे हिस्ट्री का पार्ट 3 होगा। जिन लोगों ने सीरीज़ से देखा होगा, अगर हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 और आज की है पार्ट 3, तो उन्हें जो है सीरीज़ समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और एक सीक्वेंस में ही है। जैसे पहले हम लोगों ने जो एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था, इस समय हम मेडुअल के क्वेश्चन को देख रहे हैं। मतलब मध्यकालीन जो है इतिहास, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हमारे हैं और इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ वही आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप उतना पढ़ लें तो काफ़ी हो आपके लिए। तो ये लगातार सीरीज चलेगी जब तक आपका आधुनिक भारत तक हम चलेंगे। फिर उसके बाद एक कंप्लीट रिवीजन बाद में भी कराया जाएगा एग्ज़ाम के आने तक। तो इसी तरीके से हर चीज़ आपको मिलती रहती है, चाहे वो हिंदी की हो, कंप्यूटर की हो, इंग्लिश या जीके की। करंट के लिए आप लोग पूछ रहे थे, करंट के जो है क्वेश्चन आपको पहले एग्ज़ाम की डेट आने दीजिए, फिर मिलेंगे। तो उस समय जब एग्ज़ाम होगा तो उसके पहले के 4-5 महीने के अंदर के करंट पढ़ लेंगे, आपके लिए काफ़ी होंगे। तो आइए आज की सीरीज़ को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहला है हमारा कि पल्लव वंश के संस्थापक का नाम बताइए। तो सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी, जो कि तमिलनाडु में है। और ये देखिए, थोड़ा सा इमेज हो सकता है ये हल्का ब्लर दिख रहा हो, पर कोई बात नहीं, आपको समझ में सब आ जाएगा। अगला देखेंगे, नटराज की मूर्तियां हैं तो चोल वंश की हैं, मतलब चोल काल की हैं। नटराज की मूर्ति आप देखते होंगे, जो लोग साहित्य से जुड़े हैं, मतलब जो है नृत्य करते हैं या उसमें, तो आप देखे होंगे नटराज की मूर्ति उनको अक्सर पुरस्कार के रूप में भी दी जाती है। तो वो चोल काल से चली आ रही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो मान्यखेड़ थी। नेक्स्ट है, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो वातापी थी। नेक्स्ट है, कल्याणी के चालुक्य वंश की संस्थापक जो है स्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था या अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय थे, मतलब राजेंद्र थर्ड। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। सबसे पहले जो है भारत में कब जो है सैनिक शासन का व्यवहार जो है लाया गया था पहली बार? तो ग्रीकों के टाइम में लाया गया था। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल जो है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन विशेषता थी किसकी? तो चोल वंश की थी। नेक्स्ट है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्रम थी। नेक्स्ट है, हुणों का आक्रमण हुआ था तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, हुणों का प्रथम शासक कौन था? तो शासक का नाम था तोरमाड़। नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो खिज्र खां। नेक्स्ट, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा शासक था जो कि टोपियां बनाता था, टोपियां सिल के अपना जीवन का निर्वाह करता था, जीवन व्यतीत करता था। अगला है, मिहिर गुला पराजित हुआ था किससे? तो यशोवर्मन द्वारा पराजित हुआ था। वरामिहिर कौन थे? तो जो वरामिहिर है वो खगोलविद थे। संगम युग का महान शासक कौन था? तो करिकाल था। नेक्स्ट है, संगम का क्या तात्पर्य होता है? तो कवियों की गोष्ठी को संगम कहते हैं। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम में हुआ था, अलवै में। नेक्स्ट है, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो आगस्त्य ऋषि थे। जजिया कर का प्रचलन किया था, जजिया कर किसने शुरू किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? मतलब किसके नेतृत्व में किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर का प्रचलन किया था। देखिए, सभी प्रश्न अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग पहले से हिस्ट्री को समझते हैं, यानी उन्होंने पढ़ रखा है, तो उनको ये चीज़ें याद होंगी। अगर आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते होंगे कि आखिर ये सारे आपको चीज़ें बताई जाएं, तो इतना पॉसिबल नहीं है चैनल के माध्यम से, क्योंकि अगर एक एक सब्जेक्ट लेके बैठेंगे तो 5 से 6 महीने एक एक को कवर करने में लगेगा। तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है वो आपको सिर्फ दिए जाते हैं। और ये सभी प्रश्न जो दिए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ उतना ही है। ठीक है, अगला देखते हैं।
और अगर आप लोग ल्यूसेंट को पढ़ते हैं तो ल्यूसेंट में आपको थोड़ा सा अच्छे से जानकारी होगी, और उससे बेहतर पढ़ना है तो आपको फिर अच्छे से बुक लेके फिर हर एक चीज़ पढ़नी होगी। एंशिएंट हिस्ट्री अलग, मॉडर्न अलग, मिडिवल अलग से। ठीक है, अगला देखिए। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। ये 712 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। 17 बार जो है महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था। और पहला आक्रमण कब किया था? तो 1001 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। किसे? तो मोहम्मद गोरी को हराया था। देखिए यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। कौन पराजित हुआ था, मतलब कौन हार गया था? तो मोहम्मद गोरी हार गए थे। किससे हार गए थे? तो पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, तो इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अगला देखेंगे, तराइन का जैसे प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था, याद रखें। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो जस्ट एक साल बाद 1192 में हुआ था। वो किसके बीच हुआ था? वो भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। लेकिन इस बार जो है बाजी जो है पलट गई थी, मतलब पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे, हार गए थे, और मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक, अगला देखेंगे, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, महमूद गजनवी द्वारा लूट लिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। कब किया था? 1398 ईस्वी में। नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में किया था। जौनपुर नगर का संस्थापक कौन है? ये अक्सर पूछा जाता है। जो जौनपुर आप सुनते हैं, जौनपुर का संस्थापक कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 ईस्वी में। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जो है जैनुल आबदीन को कहा जाता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है को किसने बनवाया था? चोल शासक राजा प्रथम ने बनवाया था। और एक बात और जान लीजिए, इसको मैंने जैसे कि जो आपकी द्रविड़ शैली है और वैष्णव शैली है, इन सब के विषय में मैंने पहले ही वीडियो आपको अपलोड करी थी, पढ़े होंगे तो आपको ये याद होगा। अगला देखते हैं, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा। दिल्ली में तो अक्सर आप नाम सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर कुछ न कुछ आंदोलन और जंतर मंतर पे ही आपको जैसे कि कोई आंदोलन हो रहा हो या तो कोई स्ट्राइक हो, कुछ भी हो, तो वहाँ अक्सर आपको सुनने में आता है ये। अगला देखेंगे, पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? तो जौनपुर को। अगला देखेंगे, तालीकोटा का युद्ध जो है हुआ था, कब हुआ था? 1565 में हुआ था। विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य हुआ था। तो विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, मीराबाई समकालीन थी किसकी? तुलसीदास की। मीराबाई जो थी किसके समकालीन का मतलब है सेम टाइम में थी दोनों लोग, तो कौन? तुलसीदास। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी के लगभग मेड़ता के कुदकी नामक गांव में हुआ था। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था, किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। कब किया था? तो 1772 में किया था। जो है दोहरी शासन नीति को समाप्त करने वाला कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। कब किया था? तो 1772 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किसका? ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। कलकत्ता में की थी। कब की थी? तो 1907 में। अब कोलकाता कहते हैं, लेकिन पहले इसको कलकत्ता ही कहते थे। और ये जो ह्यूरोज है इसने ही महारानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था कि जब युद्ध हो रहा था तो वहाँ पर युद्ध लड़ने वालों में एक मतलब महिला होते हुए भी मात्र एक मर्द कौन थी? तो उन्होंने कहा था रानी लक्ष्मीबाई को, क्योंकि ये बहुत वीरता से लड़ी थी और वीर गति को प्राप्त हुई थी। अगला देखेंगे, भक्त तुकाराम समकालीन थे किसके? तो जहांगीर के। गुलाम वंश
सल्तनत काल जो है, देखिए गुलाम वंश जो है सल्तनत काल में कई वंश आए थे, ठीक है, जिसमें आपका पहला ही था गुलाम वंश, तो इसीलिए यहाँ पे सल्तनत काल ब्रैकेट में लिखा है। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था, किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। देखिए जो कुतुब मीनार है जो कि दिल्ली में है, वो जब देखिए जब पहले कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो उसकी कई मंजिलें, बहुत मंजिल थी, और उसमें भी कुछ उसको जो है पूरा निर्माण करवाने के लिए जो है कुतुब मीनार का कई 2-3 लोग थे जो इसका हाथ था। पहला तो कुतुब मीनार की शुरुआत पूछे या किसने बनवाया सिर्फ आ जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक बताएंगे, और उसका पूरा कार्य कब किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश था कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। जो इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था किसने? तो इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किया था तो बख्तियार काकी की स्मृति में किया था। जो कुतुब मीनार बनवाया गया तो किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया था। अगला देखते हैं, अगला दिया है, लाख बख्श कहा जाता था किसे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये लाखों का दान किया करता था, बहुत दानी था, इस वजह से इसको लाख बख्श की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था किसे? मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता जो है प्रदान किसको किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो चौगना खेलते समय घोड़े से गिर के हुई थी। घोड़े पे ये चौगना खेल रहा था, आप देखे होंगे कि एक स्टिक होती है और वो गेंद होता है जिसको मारते हैं, उस पे हॉर्स पे बैठे रहते हैं, तो वो खेल रहा था तो उससे गिर के हो गई थी। नेक्स्ट है, इक्ता सेना का गठन किसने किया था? इक्ता क्या है? तो सेना का गठन था, किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्तचर विभाग को संगठित किया था, किसने किया था? अलाउद्दीन ने किया था। दुअस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत किसने की थी? जहांगीर ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो अभी आपने पढ़ा है। देखेंगे, चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, टका किस सिक्के को कहते थे? तो चांदी का जो सिक्का था उसे टंका कहते थे, और जीतल किसे कहते थे? तो तांबे को कहते थे। दोनों को याद रख लेंगे यहाँ से। और किसने जो है ये चलवाया था ये सिक्का इस नाम से? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो जूना खां। जूना खां किसका नाम था मूल? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। नेक्स्ट देखेंगे, सनकी या पागल सुल्तान किसको कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है, इब्न बतूता जो है भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और इब्न बतूता जो है कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को से ही आया था। हमने इसकी पहली वाली जब वीडियो पढ़ी थी तो उसमें चीनी यात्री को पढ़ा था ना, फायान आया था, वो चीनी यात्री था, ठीक है। तो जो भी यात्री आए हैं कहाँ से उनका याद रखना होता है, और किसके शासनकाल में आए थे वो भी याद रखना होता है। अगर उसने कुछ अच्छी फेमस बुक लिखी है जो कि पूछी जाती है वो भी याद रखना होता है। तो आज की सीरीज़ में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, रिवीजन करिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएंगी हर चीज़। अगर आप पहले से तैयारी में हैं किसी न किसी एग्ज़ाम के तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। जय हिंद।